अपना लाल सलाम पेश करना चाहता हूँ और कलेक्टिव को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतने शॉर्ट नोटिस पे कल भांगुर में जो पुलिस फायरिंग हुआ उसके खिलाफ आज ये एफईजी बर्निंग ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कल जब हम लोग दिल्ली की सड़कों पे रोहित वेमुला का शहादत को याद करते हुए यहाँ पे अपना आंदोलन लड़ रहे थे, तब ठीक उसी तरह बहुत दूर यहाँ से भांगोर में वहाँ के जनता, वहाँ का युवा अपना आंदोलन वहाँ पे लड़ रहे थे। और ये बात शायद हम लोग सबको जानना चाहिए कि ये जो आलमगीर है जिनका कल हत्या हुआ, वो आप और मेरे तरह 25-26 साल का ही एक नौजवान था। तो कहीं ना कहीं जब एक नौजवान को 1 साल पहले रोहित वेमुला को मर्डर किया गया, उसी तरीके से कल भी एक नौजवान का हत्या की गई बंगाल के धरती पे। हमें लगता है कि हम लोग, क्योंकि मैं खुद बंगाल से आता हूँ, हमारे यहाँ एक कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कॉन्शियंस बना था 10 साल पहले। चाहे हम जो भी प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस, या तब मैं जैसे तब स्कूल में था जब सिंगूर नंदीग्राम हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं कलकत्ता शहर से लेके हर एक गांव में ये हम लोग को पता था कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है और उसके लिए न्याय के लिए लोग सड़कों पे उतर रहे हैं। और आज 10 साल बाद ठीक वही का वही आज कलकत्ता, भांगोर, पूरा वेस्ट बंगाल में हो रहा है। नवरुण भट्टाचार्य एक बात बोलते थे, एक कविता में बोले थे कि जन आंदोलन का विस्फोटक, उसका बम कब फूटेगा ये स्टेट को, ये राष्ट्र को पता नहीं होता है। और शायद उनका बात आज इस पे लागू होता है जो भांगोर में हुआ है। आज ये तो टीएमसी का सरकार है जो अपने आप को बोलता है माँ माटी मानुष का सरकार, जो बोलता है कि वो जमीन हड़पने के खिलाफ है। उसका प्रिंसिपल अपेरेंटली पोजीशन होता है कि वो लैंड एक्विजिशन के खिलाफ है। उसको पता भी नहीं है कि भांगोर में क्या हुआ है। उसको पता नहीं है कि वहाँ पे एक जन आंदोलन जो पिछले 3-4 महीने से, जैसे कॉमरेड श्रेया बोली, वो धीरे धीरे जिस तरीके से बिल्ड हुआ है, आज वो बम फूट गया है। आज पूरा कलकत्ता में, जादवपुर से, प्रेसिडेंसी से तमाम सारे लोग आज कलकत्ता के शहर में फिर से उतरे हैं और बोले हैं कि इस तरीके का लैंड एक्विजिशन के खिलाफ आज भी बंगाल का जनता खड़ा हुआ है। मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि जब सिंगूर नंदीग्राम का भी आंदोलन चल रहा था तो ये ममता बनर्जी तब एक ढोंग रची थी। जो प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक लेफ्ट ओरिएंटेड माइंडेड स्टूडेंट्स या ऑर्गेनाइजेशंस थे, हमें पता था कि ये ममता बनर्जी कभी ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता है। जो तब का रूल चल रहा था, बिरयानी खा के कोई 30 दिन का हंगर स्ट्राइक नहीं कर सकता है। और उसका वो जो कमिटमेंट है वो आज दिख रहा है। एक तरफ वो सिंगूर में जाके फसल उगा रही है, बोल रही है देखो मैं कितना अच्छा हूँ। वो भी कहीं ना कहीं मोदी के तरह she makes the image of herself। एक तरफ लगेगा कि you cannot comprehend what she is saying, but on the other she will behave as if she is the most popular and the most populist person in West Bengal। वो बोलती है कि मैं तो लेफ्ट से भी लेफ्ट हूँ। ये सब नॉनसेंस वो बोलती रहती है। लेकिन आज जो भांगोर में हुआ है वो क्लियरली दिखाता है कि ये तृणमूल का जो सरकार है वो उतना ही जन विरोधी है जितना ये मोदी का सरकार है। और ये बात हम लोग को समझना पड़ेगा। कल जब भांगोर में ये हो रहा था तो फिर से कहीं ना कहीं वही पुरानी बातें, वही पुराना टैक्टिक्स जो कांग्रेस ने बोल के गए, वही पुराना टैक्टिक्स आज पूरा वेस्ट बंगाल में बोला जा रहा है। जादवपुर के कुछ कॉमरेड्स जो भांगोर में जाके वो लड़ाई के साथ सॉलिडारिटी दिखा रहे थे, ऑर्गेनाइज करने में हेल्प कर रहे थे, आज उनको माओवादी बुलाया जा रहा है। आज पूरा भांगोर में, पूरा वो इलाके में एक दहशतगर्दी छाई हुई है। टीएमसी का लोग जा जाके बोल रहे कि बम मार देंगे। और हम लोग का पर्सनल एक्सपीरियंस है, पहले का सरकार का बात छोड़ देते हैं। ये नया जो सरकार है, टीएमसी का जो सरकार है, वो छल कपट से बात नहीं करता है। वो जब थ्रेट करता है तो बोलता कि ये देखो तुमको थ्रेट करेंगे। वो जब मीडिया को पीटता है तो मीडिया में बाइट दे के बोलता है कि इसके बाद हम मीडिया को पीटने वाले हैं। इसी तरीके से भांगोर में आज वो सरकार और उसका जो लंपट और गुंडे हैं वो वही काम कर रहे हैं। भांगोर में बोला जा रहा है कि तुम माओवादी हो, तुम बोहिरा को तो हो। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल टर्म है वेस्ट बंगाल के पॉलिटिक्स में।
कि आप बेसिकली एक आउटसाइडर हो। स्टूडेंट्स को बोला जा रहा है आप आउटसाइडर हो, एक्टिविस्ट को बोला जा रहा है आप आउटसाइडर हो, एवं कि वहां के जो विलेजेस में जो लोग रहते हैं उनको भी बोला जा रहा है आप बाहर के हो। इस तरीके का एक सिचुएशन आज भांगोर में है और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ना है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकता है। लेकिन वो लड़ाई हम लोग कैसे लड़े, इस पे कहीं ना कहीं एक बात आ जाता है। क्या हम लड़ाई लड़ेंगे नैनो चढ़ के, सिंगूर से अपना इलेक्शन रैली शुरू करके? क्या वो लड़ाई हम लड़ेंगे कांग्रेस के साथ अपना हाथ जोड़ के? या इस तरीके का फोर्स, याद कीजिए आज उभर के आ रहा है, एबीवीपी एक प्रोग्राम किया 2 दिन पहले, उसमें एक आदमी आया था तपन घोष बोल के, वो हिंदू सनती बोल के एक संगठन चलाता है। तपन घोष कल ट्वीट किया है कि ये जो आलमगीर और दूसरे जो साथी है जिनका मर्डर हुआ है, ये बेसिकली वहां पे मुसलमान जो लोग रहते हैं वो एक कम्युनल राइट करना चाहते थे, इसीलिए टीएमसी सरकार उसको गोली मार दिया। इस तरीके का फोर्सेज आज पूरा वेस्ट बंगाल में बढ़ रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है और इसीलिए उसको भी खारिज करना बहुत जरूरी है प्रोग्रेसिव मूवमेंट के लिए। आगे चलते हमें लगता है ये सारे बातें को, ये सारा पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग को लेके दिल्ली के स्तर में भी भांगोर में जो आंदोलन चल रहा है, मैं एक अपील करना चाहता हूं कि परसों 2 बजे एक नॉन पार्टीजन प्लेटफॉर्म के तहत, एक नॉन पार्टीजन कॉल के तहत सॉलिडेरिटी विद भांगोर का आंदोलन के साथ हम बोंगो भवन जाए और अपना प्रोटेस्ट दर्ज करें। और इसमें हम आप सबसे अपील करते हैं कि चलिए एक साथ, जिस तरीके से भांगोर में कोई एक बैनर, कोई एक संगठन के द्वारा नहीं, लेकिन एक यूनाइटेड बैनर अगेंस्ट लैंड ग्रैब, अगेंस्ट दिस कॉर्पोरेट प्लंडर, उसी तरीके से एक यूनाइटेड बैनर के तहत इन सॉलिडेरिटी विद भांगोर हम लोग परसों चलते हैं और बोंगो भवन पे हल्ला बोलते हैं। इसी के साथ मैं अपना बात खत्म करना चाहता हूं और फिर से मैं सलाम करना चाहता हूं भांगोर में चल रही वो लड़ाई को। और दिल्ली में जिस तरीके से कठपुतली कॉलोनी में हुआ है, ये एक सेल्फ क्रिटिसिज्म है कि यहाँ का भी प्रोग्रेसिव